हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जब हम कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, उस प्रॉपर्टी पर हम जो भी इनकम प्राप्त करते हैं, उस इनकम पर हमें टैक्स पे करना होता है और जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। अब यहाँ पर हम आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला है कि सर कैपिटल गेन किस तरह से आता है, यानी कि कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल गेन कौन सी इनकम पर आता है और अगर उस पर टैक्स लगता है और उस टैक्स को किस तरह से बचाया जा सकता है। दैट मीन्स कि उस पर ऐसा कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है, उस सेक्शन की क्या कंडीशन है जिसके थ्रू हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करते हैं व्हाट इज कैपिटल एसेट्स, क्योंकि कैपिटल गेन जो होता है वो आप कोई भी कैपिटल एसेट्स अगर आप सेल्स करते हो और उस कैपिटल एसेट्स की जो सेल्स वैल्यू है वो परचेज वैल्यू से कम है, तो इसके बीच का जो भी डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट इन कनेक्शन विद बिजनेस और प्रोफेशन। उन्होंने सर एक लाइन में बताया कि कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो चाहे वो नहीं हो, अगर किसी भी पर्सन के पास में है तो उसे हम कैपिटल एसेट्स मानेंगे। एक्सक्लूड सर ऐसा नो। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है कि सर अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आपके पास में जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसको कैपिटल एसेट्स नहीं मानेंगे। उसको जो सेल्स करेंगे उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर जाएगा। कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल सेट फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। अब अगर हम बात करते हैं एक बिल्डर के लिए, बिल्डर ने एक बिल्डिंग तैयार की, उसमें अगर 5 फ्लैट अभी तक सेल्स नहीं हुए हैं और वो अभी तक उनके पास में पड़े हुए हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे, नॉट ए कैपिटल एसेट। क्यों? क्योंकि ये इसके बिजनेस का पार्ट है। सेकंड, पर्सनल इफेक्ट मींस एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज ऑफ द एसएससी। मतलब एसएससी के पास में एसएससी का मतलब होता है वो पर्सन जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, उसके पास में कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया जा सकता है। जैसे लैपटॉप है तो लैपटॉप आपकी कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाएगी। लेकिन मूवेबल में एक और चीज रहती है जिसका हम बात बोलते हैं सर ज्वेलरी। तो ज्वेलरी होती है, ये आपकी कैपिटल एसेट्स मानी जाती है क्योंकि वो भी तो क्या मूवेबल होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होती है, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स इसको पहनते हैं, तो ये मूव होती है, लेकिन वो आपकी कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी। अगर आप उसको सेल करोगे तो उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड कैपिटल एसेट्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैपिटल एसेट्स कितने टाइप्स का होता है। दैट मीन्स यहां पर सर हम दो बात करते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? सिंपल सर, अगर आप कोई एसेट्स 24 मंथ तक होल्ड किया हुआ है, कितने मंथ तक? 24 मंथ के अंदर अंदर अगर आप किसी प्रॉपर्टी को सेल कर देते हो तो उसे शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी यानी शॉर्ट टर्म एसेट्स माना जाएगा। अगर आप उससे बात करते हैं कि आपने जब भी परचेज किया और जो सेल्स किया उसके बीच का जो पीरियड था वो लेस देन 24 मंथ है, तो उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे, यानी उस एसेट्स को क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म एसेट्स बोलेंगे। और उस पर जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे उसको? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, STCG, इसका फुल फॉर्म शॉर्ट नाम हो जाएगा STCG। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होती है। लॉन्ग टर्म एसेट्स जो शॉर्ट टर्म नहीं है, दैट मींस कि आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो होल्डिंग पीरियड मोर देन 24 मंथ मीन्स अगर आप उसको 3 साल में सेल करो, 4 साल में सेल करो, 5 साल में सेल्स कर रहे हो, मोर देन 24 मंथ यानी 2 साल से ज्यादा अगर आपके पास में होल्ड रह गई है तो वो प्रॉपर्टी आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी। और उस प्रॉपर्टी को जब आप सेल करोगे उस पर जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को हम कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे, LTCG। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब शॉर्ट टर्म एसेट्स अगर आप कोई सेल कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लगेगा, लॉन्ग टर्म एसेट्स अगर आप सेल्स कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब सर इस पर टैक्स कैसे लगेगा? अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको है, किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को आप सेल्स कर रहे हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उस पर इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा। अब आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो,
आपके ऊपर इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल है। जैसे बोल रहे 0 से 2.50, 2.5 से 5 लाख तो 5%, इसके ऊपर 20%, 30%। ये जो स्लैब रेट है, इस स्लैब रेट के आधार पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अंदर जो भी एटीसी की जनरल डिडक्शंस आपको मिलते हैं वो डिडक्शंस आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि सर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है तो उस पर कौन सा टैक्स लगेगा, यानी क्या रेट होगी। तो उस पर जो टैक्स होगी स्पेसिफिक वो है सर 20% टैक्स चार्ज किया जाएगा, और उस पर यानी कोई जनरल डिडक्शंस आपको नहीं मिले। दैट मीन्स कि अगर कोई प्रॉपर्टी पर अगर आपके 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, कितने लाख का प्रॉफिट हुआ, 5 लाख। लेकिन अगर प्रॉपर्टी जो होती है उस पर प्रॉफिट ऐसा ही होता है। किसी प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, अगर 5 लाख का प्रॉफिट हुआ उस पर 20% टैक्स, दैट मीन्स कि सर 1 लाख रुपीस का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं कि सर ये जो 1 लाख रुपीस का आपको जो टैक्स पे करना पड़ता है उसको आप किस तरह से बचा सकते हैं, वो कौन सा सेक्शन है हमारे लिए। लेकिन उस सेक्शन की कुछ कंडीशंस भी है, उस सेक्शन की कंडीशंस को हमें समझना पड़ेगा, उस सेक्शन को समझना पड़ेगा, और आप इस तरह से टैक्स बचा सकते हैं। तो चलिए हम सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। सेक्शन है हमारा 54। सेक्शन का नाम क्या है सर, 54, सेक्शन 54। सेक्शन 54 क्या कहता है सर, डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब सर ये जो सेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स पर ही एप्लीकेबल होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो ये आपके लिए एप्लीकेबल है, उसमें आप एग्जाम्पशन ले सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसका आप एग्जाम्पशन नहीं ले सकते। चलिए क्या है सर सेक्शन क्या बोलता है, एसएससीएस ट्रांसफर लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस इनकम व्हिच इज टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब क्या सर, ऐसी इनकम जो भी उनकी इनकम हो रही थी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में हो रही थी, वो उन्होंने क्या कर दिया, लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की जिसको उन्होंने सेल की। एसएससी मस्ट एक्वायर 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विद इन द डिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, और उनके पास सिर्फ एक ही घर था, ये उनको पता। अब सर यहाँ पर जो लिमिट है उसकी क्या लिमिट है, अगर आपका प्रॉफिट अप टू ₹2 करोड़ तक है तो ये सेक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। कितना, अप टू ₹2 करोड़। द एसएससी में इज ऑप्शन परचेज और कंस्ट्रक्ट 2 रेजिडेंशियल हाउसेस इन इंडिया। अब सर ध्यान से समझिए, आपने ये जो प्रॉपर्टी ली, उस प्रॉपर्टी का अगर प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को आपने एक न्यू हाउस परचेस करने में इन्वेस्ट कर दिया। न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेस करने में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये जो 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट है ये एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब सर इसकी भी लिमिट है कि ये कब करना, आप जब आपने प्रॉपर्टी सेल की उसके 1 साल पहले अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि बिफोर 1 ईयर, जब भी आप प्रॉपर्टी परचेस कर सेल करने वाले तो इसके 1 साल पहले अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेस की है, या फिर प्रॉपर्टी परचेस करने के 2 साल बाद, प्रॉपर्टी परचेस करने के 2 साल बाद यानी कि 2 इयर्स के बाद में अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, अप टू 2 इयर्स। फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी आपने 2022 में सेल की, तो 2024 यानी कि 24 मंथ, 24 मंथ के अंदर अंदर आपको एक नई प्रॉपर्टी परचेज कर लेनी है, और ये जो पैसा आपको नेट प्रॉफिट का यानी कैपिटल गेन का आया हुआ है वो आपने वहां पर इन्वेस्ट कर देना है। तो ये जो आपका प्रॉफिट होगा, कैपिटल गेन होगा, ये एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, उस पर 20% के हिसाब से आपको टैक्स पे नहीं करना। लेकिन सर क्या हम इंडियन सिटीजन जो है ना थोड़े जुगाड़ू होते हैं। क्या जुगाड़ू होते हैं कि सर हम ये बोलते हैं कि ठीक है सर हमने ये प्रॉपर्टी परचेस कर ली, प्रॉपर्टी सेल कर ली, इस प्रॉपर्टी पे जो भी हमको प्रॉफिट हुआ ये प्रॉपर्टी हमने इन्वेस्ट कर दिया विद इन 2 ईयर, हमको इसका डिडक्शन मिल गया सेक्शन 54 के अंदर, हमको अब टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, और ये प्रॉपर्टी हमने अगले साल सेल भी कर वापस हमने अगले साल सेल कर दी। सर गवर्नमेंट है आपका ये रूल्स छीन लेती है, ये बोलती है कि सर जो प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन हुआ था उस कैपिटल गेन के बेस पे आपने जो प्रॉपर्टी परचेस की है वो आप 3 साल तक, कितने साल तक, 3 साल तक आप सेल नहीं कर सकते।
3 इयर्स तक वो प्रॉपर्टी आप किसी को सेल नहीं कर सकते, ये एक कंडीशन है। अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर वो प्रॉपर्टी सेल कर दी तो आपका जो एग्जम्पशन था वो एग्जम्पशन आपका रिवर्स हो जाएगा और उस पर आपको 20% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। अब वो कैसे करना पड़ेगा वो मैं आपको अगले वीडियोस के अंदर बताने वाला हूँ कि ये जो आपके टैक्स है वो किस तरह से रिवर्स होता है, वो आपकी किस परचेज की कॉस्ट में ऐड होता है, क्या होता है, ये सब कुछ आने वाले वीडियो के अंदर बताने वाला। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि सर कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन होता है और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन होता है, वो किस तरह से करते हैं, इंडक्शन कॉस्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, ये सब कुछ हम आने वाले वीडियोस के अंदर कवर करने। तो आज हमने सेक्शन 54 के अंदर देखा कि अगर आपका कोई भी कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अगर आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल की, वहां से अगर आपको कोई भी कैपिटल गेन प्राप्त हो रहा है तो वो कैपिटल गेन अगर आप नई प्रॉपर्टी परचेस करने में इन्वेस्ट कर देते हो तो वो आपके लिए एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। वो प्रॉपर्टी आपकी जो प्रॉपर्टी सेल की इसकी या तो 1 साल पहले परचेस की होगी या 1-2 साल बाद में परचेस की होगी। और कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए आपको 3 साल दिए जाते हैं। कोई प्रॉपर्टी आपने सेल करके 3 साल तक वो प्रॉपर्टी बना सकते हो, इसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये आपके लिए पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड हो जाएगा और इस तरह से आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा सेक्शन था जो मुझे आपको बताना था, मैंने आपको बता दिया। आपके जो भी रिलेटिव्स हैं या फिर आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट है, कोई प्रोफेसर है या किसी भी चीज के अंदर है, अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो ये चीज आप प्रॉपर तरीके से ध्यान करें और आप इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं। 1 लाख रुपया अगर आपके 10 लाख है तो 2 लाख रुपए का इनकम टैक्स आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जनरल डिडक्शन आपको नहीं मिलता। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा।